ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। ये बात नैना और रागिनी ने भी नोटिस की थी। अब बताओगे आप, आखिर कैसे मुलाकात हुई थी 3 साल पहले उसकी आपके साथ? शिवांगी से मुलाकात के बारे में सोचकर ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो कुछ पल पहले हैरानी में बदली हुई थी। अर्जुन खुद से बोला, मुझे तो लगा था कि वे जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है। सिक्के का दूसरा पहलू कुछ ऐसा भी होगा, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बताइए, क्या बात हुई थी 3 साल पहले? और अगर आप शिवांगी को जानते थे तो 3 साल तक उसे बीच मझधार में क्यों छोड़ दिया? रागिनी ने पूछा। कुछ सोचते हुए रागिनी ने कहा, 1 मिनट, कहीं आप आर्य तो नहीं ना, जिससे शादी करने के लिए शिवांगी पूरे घर के खिलाफ हो गई थी, यहाँ तक कि घर से आपसे शादी करने के लिए मंदिर तक पहुँच गई थी। ये कहते हुए रागिनी और नैना दोनों ध्यान से अर्जुन के एक्सप्रेशन को देखने लगी। आर्य का नाम सुनकर तो अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। अर्जुन के बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखकर रागिनी और नैना दोनों समझ गई कि जो उन्होंने कहा था वे बिल्कुल सच था। रागिनी तो गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर से अर्जुन को वार्निंग देते हुए बोली, तो आप हैं वे जो 3 साल पहले मेरी प्यारी सी दोस्त को धोखा देकर चले गए। जब आपकी लाइफ में कोई और था तो आप मेरी दोस्त के पीछे आए ही क्यों? और तो और आप फिर से आ गए। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं मंदिर तक आया था, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला। पंडित जी से पूछने पर पता चला कि वहाँ तो कोई शादी थी ही नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया। नैना ने हंसते हुए कहा, कितनी मजे की बात है ना, शादी थी ही नहीं, कितनी आसानी से कह दिया आपने। आपके चक्कर में वे पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उस मंदिर में पहुंची थी और आप वहां पहुंचे ही नहीं। लेकिन फिर भी उसे आप पर विश्वास था और तेज बारिश में वे आपका इंतजार करती रही, लेकिन आप नहीं पहुंचे। मैंने उसे मनाने की कोशिश की कि वे वापस घर जाए, अपने नहीं तो हमारे घर ही चले जाए, लेकिन नहीं, उसे तो आप पर इतना विश्वास था कि वो मंदिर के बाहर बारिश से हिलने तक को तैयार नहीं थी। पर न जाने कैसे अचानक से एक ट्रक आ गया। इसके आगे नैना कुछ बोल नहीं पाई। उसके आंसू ने उसकी आवाज रोक दी। अर्जुन काफी ज्यादा हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर नैना की बात सही थी, शिवांगी मंदिर में थी, तो उसे दिखाई क्यों नहीं दी? क्यों पंडित ने माना किया था? नैना को चुप देखकर रागिनी ने आगे बात कंटिन्यू की। 1 साल वे कोमा में रही। होश में आने के बाद उसकी मुलाकात एक रंजन नाम के लड़के से हुई। उसने उस पर आंख बंद कर विश्वास कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने भी उसे धोखा दे दिया। उस दिन से उसने किसी पर विश्वास नहीं किया। न जाने क्यों पहली नज़र में वे आप पर विश्वास करने लगी, फिर से वही विश्वास जो 3 साल पहले आप पर था। अर्जुन ने नैना और रागिनी की हर एक बात को काफी ध्यान से सुना और चुपचाप वहां से उठकर रूम की तरफ चला गया। रागिनी और नैना दोनों नम आंखों से अर्जुन को जाते हुए देख रही थी। नैना ने रागिनी की तरफ देखा और उदास होकर बोली, क्या हमने ठीक किया? रागिनी ने अर्जुन की तरफ देखा, जो कि अब वहां से जा चुका था, और फिर नैना की तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं लगता कि हमने जो किया गलत किया है। हम नहीं जानते थे कि आर्य कौन है और ना ही शिवांगी इसके बारे में जानती है, लेकिन आर्य कौन है अर्जुन तो अच्छे से जानते थे। ये तो अच्छी बात है कि अर्जुन ने अतीत के कारण शिवांगी को परेशान नहीं किया, वरना जिस गलतफहमी में वे है उसकी सजा शिवांगी को देते तो शायद आज जो सच उन्हें पता चला है वे अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। नैना बोली, सही कहा। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि शिवांगी आराम से सोई हुई थी। अर्जुन उसके पास आकर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। अर्जुन प्यार से उसकी तरफ देखने लगा। कुछ वक्त इसी तरह देखते हुए अर्जुन धीरे से नीचे झुका और शिवांगी के माथे पर अपने होठ रख दिए। शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन ने कहा, अपने आप को काफी किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई जो शायद माफी के काबिल नहीं होती। अगर मैं उस गलतफहमी में रहकर तुम्हें दुख पहुंचाता तो शायद आज तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, तुम अपनी याददाश्त खो दोगी। 2 साल पहले जब पहली बार तुमसे मिला
पल भर के लिए मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आज समझ आ रहा है क्यों तुम्हारी नज़रें अनजान थी मेरे लिए। ये बोलते हुए अर्जुन की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक गई। लेकिन उस दिन का सच मैं पता करके रहूँगा कि आखिरकार जब तुम मंदिर में मेरा इंतजार कर रही थी तो मुझसे ऐसा क्यों कहा गया कि वहाँ कोई शादी नहीं थी, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। क्यों मुझे गलतफहमी में रखा गया। इतने साल जिस गलतफहमी में रहा, आखिर उसके पीछे कौन है, मैं पता करके रहूँगा, अर्जुन ने कहा और अपना फ़ोन निकाला और नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से राघव ने फ़ोन पिक किया। अर्जुन ने राघव को कुछ बात बताया, जिसे सुनकर राघव ने तुरंत कहा, डोंट वरी सर, उस दिन क्या हुआ था मैं जल्द ही पता लगाकर बताता हूँ, राघव ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। सुना है कि वक्त कब अच्छा और कब बुरा आता है कुछ पता नहीं होता। कुछ ऐसा ही इस वक्त अर्जुन के साथ हो रहा था। उसे वे वक्त याद आ रहा था जिस वक्त शिवांगी से मिला था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिसे वे जान से ज़्यादा चाहता है, वे उसे पूरी तरह से भूल गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं शिवांगी के दिल में अर्जुन की यादें अभी भी मौजूद थी। शायद इसलिए अपने दोस्तों के अलावा किसी पर ना विश्वास करने वाली शिवांगी ने अर्जुन पर विश्वास किया था। शिवांगी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके साथ बीते सालों में क्या हुआ था। उसे तो सिर्फ रंजन के बारे में पता था कि रंजन ने उसे धोखा दिया था। इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन अर्जुन, उसे तो अपना अतीत याद था। उसकी मुलाकात पहली बार कैसे हुई थी शिवांगी के साथ। अर्जुन हाथ पकड़कर शिवांगी की तरफ ही देख रहा था। उसे वे लेटी हुई आंखें बंद करके बहुत ही प्यारी लग रही थी। अर्जुन को अपने अंदर एक दर्द महसूस हो रहा था। उसने अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन वे ये नहीं जान पाया कि उसका प्यार उसे भूल गई थी। अर्जुन ने शिवांगी के हाथों को थाम रखा था और प्यार से उसने अपने दूसरे हाथ से शिवांगी के सर को सहला रहा था। शिवांगी के सिर को प्यार से सहलाते हुए अर्जुन ने कहा, अपनी पुरानी यादों को मैं इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगा। सब कुछ याद करवा कर रहूंगा कि कौन था और क्या थी तुम मेरे लिए। तो वहीं एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसके सामने एक और व्यक्ति था जो घुटनों के बल हाथ जोड़कर उस मास्क मैन की तरफ ही देख रहा था। माफ़ कर दीजिए बॉस, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अर्जुन को सच पता ना चले, लेकिन सच तो नहीं पता चलने दिया, पर उसने शादी कर ली है। ये सुनते ही उस आदमी ने टेबल पर रखा हुआ फूलदान जोर से नीचे फेंक दिया। कितने सालों से जो सच बाहर नहीं आया था, आज भी सच बाहर आने की कगार पर है। सब कुछ बर्बाद होने के कगार पर आ चुका है। अगर वे सच बाहर आ गया तो जिसे छुपाने के लिए मुझे इतने साल लग गए, तो मेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा। मास्कमैन गुस्से से बोल रहा था। तो वहीं जमीन पर बैठा हुआ असिस्टेंट सर झुकाए हुए था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। मास्क पहने आदमी ने असिस्टेंट को कॉलर से पकड़ा और उसे जबरदस्ती खड़ा करते हुए बोला, और क्या पता चला है तुम्हें? अभी कुछ खास नहीं पता चला, सिर्फ इसके अलावा कि उन लोगों ने शादी कर ली है। इस वक्त अर्जुन जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर चारों तरफ काफ़ी हाई सिक्योरिटी है। इतने हाई सिक्योरिटी के बाद कुछ तो पता चला होगा। आखिरकार वे घर के अंदर तो नहीं रुकेंगे ना कहीं तो जाएंगे ना। हाँ बॉस, इतना पता चला है कि वे दिल्ली जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि अर्जुन शिवांगी को अपने घर लेकर जा रहा है। कब? कल सुबह ही। बहुत जल्दी नहीं हो रही इन लोगों की? कल किसी भी तरीके से एयरपोर्ट नहीं पहुंचने देना है इन लोगों को। अगर वे लोग एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से दिल्ली, तो दिल्ली में जाकर वे राज खुल सकता है जो मैं कभी नहीं चाहता। इसलिए कैसे भी करके तुम्हें कोई भी रास्ता अपनाना हो, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उन लोगों को एयरपोर्ट नहीं पहुंचने देना है। फाइनल ये कहते हुए वे आदमी वहां से चला गया। तो वहीं असिस्टेंट अपने कॉलर को उचकाते हुए बोला, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन न जाने हमारे बॉस खुशी क्यों नहीं होते। और इन्होंने ऐसा भी कौन सा राज छुपा रखा है जो अगर बाहर आ गया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। और बेचारी शिवांगी ने इनका क्या ही बिगाड़ा है, वे तो जानती तक नहीं है इन्हें, लेकिन फिर भी ये उनके पीछे ही पड़े हुए हैं। ये बोलकर असिस्टेंट वहां से अपने बॉस का काम करने के लिए चला गया। नेक्स्ट डे, आज का दिन अर्जुन और शिवांगी दोनों के लिए ही अलग था। अर्जुन को जहां शिवांगी के अतीत के बारे में पता चल चुका था,
तो वहीं शिवांगी के लिए आज का दिन इसलिए नया था क्योंकि आज उसकी शादी का पहला दिन था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इस तरह होगी और ऐसे हालातों में होगी। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिसे मिले हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन शिवांगी की यादों में तो अर्जुन कहीं भी नहीं था। उसे एहसास भी नहीं था कि अर्जुन को वे कुछ दिन से नहीं बल्कि बहुत ही सालों से जानती है। शिवांगी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि अर्जुन उसके बगल में ही लेटा हुआ है। उसे देखकर शिवांगी की आंखें खुली की खुली रह गई और वे लगभग हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठने को हुई, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसके पैर में लगी हुई चोट में जोर से दर्द उठा और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अर्जुन की नींद कच्ची थी, जिसकी वजह से शिवांगी की हल्की सी आवाज भी उसके कानों तक पहुंच गई। अर्जुन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि शिवांगी घबराई हुई उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराए हुए एक्सप्रेशन देखकर अर्जुन भी थोड़ा सा चिंता में आते हुए बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपना हाथ शिवांगी के गालों पर प्यार से रखते हुए कहा, क्या हुआ शिवी? आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? शिवांगी अटकते हुए बोली। शिवांगी के सवाल को सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि शिवांगी घबराई हुई क्यों नजर आ रही थी। आप मेरे इतने करीब क्या कर रहे हैं? ये बोलते हुए शिवांगी घबरा रही थी। अर्जुन के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। अर्जुन शिवांगी के करीब जाकर धीरे से उसके कान में बोला, पत्नी हो तुम मेरी, इतना ही करीब नहीं बल्कि और करीब जाने का हक है मेरा। इतना कहकर अर्जुन शिवांगी से दूर हो गया और वहीं शिवांगी घबराई हुई नजरों से अर्जुन की तरफ देखने लगी। देखिए मिस्टर अर्जुन शेखावत, अपने लिमिट क्रॉस मत कीजिए। माना कि आपने मुझसे शादी की है, लेकिन शादी के पेपर में मैंने साफ साफ लिखवाया था कि ये शादी सिर्फ समझौते की शादी है, आप मुझे टच नहीं करेंगे। शिवांगी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए अर्जुन से बोली, लेकिन अर्जुन को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसने अपना हाथ अपने सर के नीचे रखा और बिना शिवांगी की तरफ देखे ही कहा, तुम शायद भूल रही हो, तुमसे शादी करना मेरा फैसला था और तुम्हारे चाचा जी का। हाँ, मैंने पेपर्स साइन किए थे कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, लेकिन ये बात तब होगी ना जब वे पेपर तुम्हारे पास होंगे। क्या मतलब? आपने तो कहा था ना कि आप मुझे पेपर्स की एक कॉपी देंगे। शिवांगी तुरंत अर्जुन की बात सुनकर बोली। उसे अब अर्जुन की कही हुई बात पर न जाने शक होने लगा था क्यों। अर्जुन अचानक से उठा और शिवांगी के करीब आ पहुंचा। शिवांगी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने नहीं सोचा था कि अचानक से अर्जुन उसके इतने करीब आ जाएगा, लेकिन जब उसने महसूस किया कि कुछ गलत नहीं है तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोली। उसने पाया कि अर्जुन तो बिल्कुल उसके पास ही था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी शैतानी मुस्कान बरकरार थी। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक ही दिन में इतना कुछ कैसे बदल गया। जो अर्जुन हमेशा उसके साथ ईंट पत्थर की तरह वैर रखता था, आज उसके साथ इतने प्यार से पेश आ रहा है। वे अर्जुन की काली गहरी आंखों में लगातार देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वे बस उन्हीं आंखों में खो जाएगी। इस बीच उसने जो भी अर्जुन से सवाल किया था वे उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अर्जुन को देखने में था। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल अर्जुन का भी था। वे दोनों एक दूसरे को देखकर एक ही दुनिया में खोए हुए थे कि ठीक उसी वक्त उन दोनों के कानों में फोन बजने की रिंग आई, जिसे सुनकर अर्जुन और शिवांगी दोनों होश में आए। अर्जुन ने तुरंत अपना फोन उठाया तो देखा कि उसके असिस्टेंट राघव का फोन उसके पास आ रहा था। अर्जुन शिवांगी से दूर हुआ और जाकर एक कोने में फोन पर बात करने लगा। हेलो, अर्जुन सपाट लहजे में बोला। सर, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी थी, इसलिए मुझे आपको इतनी सुबह सुबह फोन करना पड़ा। राघव ने घबराते हुए फोन पर जवाब दिया। कोई बात नहीं राघव, बात बताओ, अर्जुन ने कहा। सर, हमें आपके अतीत के बारे में कुछ पता चला है। अगर आपके पास वक्त है तो मैं घर आकर इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। राघव बोला। ठीक है, आ जाओ, अर्जुन ने कहा, क्योंकि अर्जुन को जल्दी ही दिल्ली के लिए निकलना था। हालांकि साथ में राघव भी जा रहा था, पर शिवांगी के साथ होते हुए वे शिवांगी और अपने अतीत के बारे में राघव से कुछ पूछ नहीं सकता था। इसलिए वे चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसके अतीत के बारे में उसे पता चले। आखिर क्या हुआ था उसके अतीत में जो इतनी बड़ी गलतफहमी का वे शिकार हो गया। अर्जुन ने बात करने के बाद जब शिवांगी की तरफ देखा तो शिवांगी लगातार उसकी तरफ ही देख रही थी। शिवांगी को अपनी तरफ देखता पाकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? अभी तो बहुत डर लग रहा था, बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊं।
लेकिन अब जरा सा दूर क्या हुआ? तुम तो ऐसे नजरें रखने लगी जैसे मैं किसी और लड़की से बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिवांगी ने तुरंत नजरें झुका ली, पर अगले ही पल उसने फिर से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन किसका फोन था? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मेरे असिस्टेंट का, किसी लड़की का नहीं। क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी, है और रहेगी। अर्जुन के मुंह से किसी लड़की का जिक्र सुनकर न जाने क्यों शिवांगी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वे जानना चाहती थी कि अर्जुन की जिंदगी में ऐसी कौन लड़की थी। कौन है वे? शिवांगी ने पूछा। अर्जुन ने अपने आईब्रो उचकाते हुए कहा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मेरी लाइफ में वे खास इंसान कौन है? शिवांगी ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। ठीक है, तो बताने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगी तो मैं बता दूंगा कि मेरी लाइफ में खास इंसान कौन है। अर्जुन की गहरी आवाज शिवांगी के कानों में गूंजी। अर्जुन के कहे हुए शब्दों और शर्त के बारे में सुनकर ना जाने क्यों अब शिवांगी को एक अजीब सा डर लगने लगा और उसने तुरंत ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जानना कौन है वे खास इंसान आपकी जिंदगी में। अब जाइए यहाँ से, किसी और को भेज दीजिए। अर्जुन शिवांगी के करीब आया और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, क्यों? किसी और को मैं अपने कमरे में क्यों आने दूं? वे मुझे फ्रेश होना है। इससे पहले कि शिवांगी अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने तपाक से कहा, इसके लिए किसी और को बोलने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, तुम्हारा पति। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। वैसे भी आपकी मदद करके मैंने बहुत ही बड़ी मुसीबत मोल ले ली है और किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन था, उसे शिवांगी के कहे हुए शब्दों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत शिवांगी को अपनी बाहों में उठाया और वॉशरूम की तरफ चल दिया। शिवांगी लगातार उसके सीने पर मार रही थी, लेकिन अर्जुन टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन ने शिवांगी को ले जाकर बाथटब में बैठा दिया और वे घुरकर शिवांगी की तरफ देखकर पॉइंट करते हुए कहा, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें बाथटब में बैठाया है, अगर ज्यादा कुछ बोलने की कोशिश की तो। ये कहते हुए वे शिवांगी को ऊपर से नीचे देखने लगा। एक तरफ राघव अपने ठिकाने से अर्जुन के घर की तरफ उसके अतीत के बारे में बताने के लिए निकल चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ वही मास्क मैन अपने खास आदमी के पास खड़ा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा दिख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने अपना हाथ सामने की कांच की टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, मैंने तुम्हें सब खत्म कर देने के लिए कहा था। मैंने कहा था ना, कोई नामो निशान, कोई प्रूफ नहीं बचना चाहिए अर्जुन और शिवांगी के अतीत के बारे में। तो तुम सबसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? खास करके तुमसे राका। मैंने तुमसे बहुत उम्मीद रखी थी, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीद को तहस नहस कर दिया। अगर अर्जुन को अतीत का सच पता चल गया तो उनकी गलत फहमियां दूर होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा और मेरी गर्दन तक हाथ पहुंचने भी वक्त नहीं लगेगा। बॉस, हमने सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार अतीत का इतना गहरा राज जो हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया, वे सबके सामने कैसे आ सकता है? राका खुद उलझन में था। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वे सामने कैसे आया और तुमने उसे कैसे नष्ट किया। लेकिन तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरी इतने सालों की मेहनत पर पानी फैलने वाला है। जहां मास्कमैन को अब डर लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राघव अर्जुन के घर पर पहुंच चुका था और इस वक्त वे दोनों अपने स्टडी रूम में बैठे हुए थे। नैना और रागिनी दोनों शिवांगी के पास बैठी हुई थी और मस्ती मजाक के साथ साथ शिवांगी को छेड़ भी रही थी। स्टडी रूम में राघव के हाथ में एक फाइल थी। उसने वे फाइल अर्जुन के सामने करते हुए कहा, सर, इसमें आपकी और शिवांगी मैम के अतीत के बारे में हर एक डिटेल है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी हुई है। और यहाँ तक कि मैडम का एक्सीडेंट भी कोई अनजाने में नहीं हुआ था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। राघव की बात सुनकर अर्जुन हैरान था। उनका इतना बड़ा दुश्मन था जिसने उन दोनों को अलग करने के लिए शिवांगी के ऊपर जानलेवा हमला तक करवा दिया था। लेकिन ऐसा कौन सा दुश्मन था जिसने जानबूझकर ये सब प्लान किया था, और यहाँ तक कि वे अपने प्लान में कामयाब भी हो गया था। अर्जुन ने राघव के हाथ से फाइल ले लिया और उसे एक एक करके पढ़ने लगा। जैसे जैसे वे फाइल में लिखी हुई डिटेल को पढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल रहे थे। माथे की नसें फूल रही थी। उसे इस तरह से देखकर राघव को भी डर लग रहा था। जब उसे अर्जुन और शिवांगी के अतीत के बारे में पता चला था, वे भी इसी तरह से हैरान रह गया था। उसने सोचा नहीं था कि अर्जुन और शिवांगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला जाएगा।
क्या पता चला शिवांगी के फ़ोन पर मेरे नाम से मैसेज कैसे पहुंचा था और उसके नाम से मेरे फ़ोन पर मैसेज कैसे आया था? अर्जुन ने सारी फाइल की डिटेल पढ़ने के बाद पूछा। अभी इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला है सर, लेकिन जल्द ही मैं पता करके इसके बारे में आपको बताता हूँ। राघव बोला। ठीक है, तुम जाओ अभी। राघव अपनी बात क्लियर करने के बाद राघव वहां से चला गया। नैना और रागिनी हॉल में शिवांगी के पास ही बैठी हुई थी, लेकिन नैना की नज़र लगातार स्टडी रूम की तरफ ही जमी हुई थी। उसे कहीं न कहीं अंदेशा था कि राघव का वहां आना जरूर अर्जुन और शिवांगी के अतीत से जुड़े हुए राज के बारे में ही होगा। इसलिए जैसे ही राघव स्टडी रूम से बाहर निकला, नैना ने रागिनी को इशारा किया। रागिनी तुरंत नैना के इशारे को समझ गई और अगले ही पल नैना अपनी जगह से उठी और कुछ बहाना मारते हुए वहां से तुरंत स्टडी रूम के अंदर चली गई। जैसे ही वे स्टडी रूम के अंदर गई तो उसने देखा कि इस वक्त अर्जुन अपने माथे पर हाथ रखे हुए किसी सोच में खोया हुआ था। हेलो जीजू, नैना बोली। अपने स्टडी रूम में किसी और की आवाज को सुनकर अर्जुन ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर नैना खड़ी हुई थी, जो उसी की तरफ ही देख रही थी। तुम क्या कर रही हो? नैना को देखकर अर्जुन ने सवाल किया। आपके असिस्टेंट मिस्टर राघव अभी अभी यहाँ से गए हैं। उन्हें यहाँ देखकर ही मुझे समझ आ गया था कि वे जरूर आपके और सीवी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताने आए हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या पता चला है आपको। अर्जुन ध्यान से नैना की तरफ ही देख रहा था। उसे इतना तो पता था कि नैना और रागिनी दोनों शिवांगी के लिए पॉजिटिव थी, लेकिन इस हद तक उसने अभी उम्मीद नहीं की थी। क्या हुआ? अब बताएंगे मुझे, आपको क्या पता चला है? नैना ने एक बार फिर से सवाल किया, जिसके जवाब में अर्जुन ने कहा, बेशक बताऊंगा। अगर तुम्हारी दोस्त भी सुनना चाहती है तो वे भी आ सकती है। मैं तुम दोनों को एक साथ बता दूंगा, क्योंकि मुझे बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप सिर्फ मुझे बताइए, मैं उसे खुद बता दूंगी। वे सीवी के साथ है और अगर सीवी इस वक्त अकेली हुई तो उसके दिमाग में न जाने कितने सवाल चलने लगेंगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि वे सीवी के साथ ही रहे। जो कुछ भी है आप सिर्फ मुझे बता दीजिए। ठीक है, आओ पहले आराम से आकर बैठ जाओ, मैं बताता हूँ, अर्जुन ने कहा। नैना भी आकर अर्जुन के सामने लगी हुई चेयर को खींचते हुए वहां पर बैठ गई। अर्जुन ने बोलना शुरू किया। मेरे और शिवांगी के फोन के साथ छेड़खानी हुई थी। छेड़खानी? नैना चौंक कर बोली। हाँ, मेरे पास शिवांगी की तरफ से मैसेज आया था, शिवांगी के ही फोन से, कि उसकी शादी तय हो चुकी है, लेकिन वे शादी के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके घर वाले ही उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। मुझे मेरे पास ही मैसेज आया था तो मैं बहुत ही गुस्से में था, इसलिए मैंने गुस्से में ही शिवांगी से शादी करने का फैसला कर लिया और उसे राम मंदिर आने के लिए कहा। ये मैसेज करके मैं वहां से सीधे अपनी शादी की तैयारी करने के लिए चला गया। क्या अर्जुन अपने असली दुश्मन के बारे में पता लगा पाएगा? क्या रिएक्शन होगा रागिनी का जब उसे पता चलेगा अर्जुन और शिवांगी से जुड़े हुए अतीत के बारे में?